नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो सितंबर 23, 2020 से राहु जो है वह वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु हमेशा वक्री होते हैं और दक्षिण दृष्टि होती है उनकी, और बैक हमेशा अपना संचरण जो है एक भाव से पीछे ही करते हैं जब वह राशि बदलते हैं। अभी एक वीडियो में मैंने आपको राहु के विषय में बहुत सारी जानकारी दी है, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके देखें कि किस तरह का प्रभाव आपको वहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन चंद्र राशि यदि अगर आपकी मेष है तो मेष राशि के द्वितीय भाव में राहु का संचरण वृष राशि में हो रहा है। तो वृष राशि में जब भी राहु संचरण करते हैं तो बहुत सारे प्रभाव को प्रदान करते हैं, लेकिन खासकर जो प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा यह 14 फरवरी 2021 तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तत्पश्चात वह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी 3 नक्षत्रों का समावेश 18 महीने राहु को प्रभावित करेगा। पहले वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे वृष राशि में, फिर वह रोहिणी में जाएंगे और फिर कृतिका में जाएंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में यानी 14 फरवरी 2021 तक राहु का जो संचरण हो रहा है वह मृगशिरा नक्षत्र में होगा, जिसका स्वामी मंगल है और नक्षत्र के जो देवता हैं वह चंद्रमा है। तो इन दोनों का मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। वाणी यानी सेकंड भाव जो होता है, द्वितीय भाव जो होता है चंद्र राशि से या फिर आपके लग्न चार्ट से, यानी अगर आपका मेष लग्न है और मेष राशि है तो ये दोनों लोग इस प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पर अपने जो भी आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है, तो विशेषकर जो मेन पॉइंट है यहाँ पर क्या है, धन को लेकर है। परिवार में सुख, क्योंकि वो कुटुंब का भाव है तो परिवार में सुख में कमी आएगी। जो भी सुख आप अर्जन करना चाहते हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसमें आपको यहाँ पर कमी देखने के लिए मिलेगी और खासकर आपको पैसे की क्राइसिस होगी और अचानक से धन हानि की संभावना यहाँ पर बना रहा है कुटुंब में। और कहीं भी जो भी आपने बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं तो अचानक से आपके धन में दिक्कत आएगी, अपव्यय होगा, हानि होगी या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिससे कि सीधा इफेक्ट आपके धन पर पड़े। तो इसीलिए बहुत सारा सोच समझ के आपको ये समय गुजारना है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और मेष लग्न के जातक हैं तो आपके द्वितीय भाव में राहु का संचरण हो रहा है वृष राशि में। तो 14 फरवरी तक वह मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जब तक रहेंगे और द्वितीय पाद में है तो मंगल का ये स्वभाव आपको इफेक्ट करेगा। आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता देखने के लिए मिलेगी और कुछ इस तरह का कंडीशन क्रिएट हो सकता है परिवार में जिससे कि मतभेद हो जाएं और जैसे कि सुख नहीं मिलना, आपको बहुत प्रेशर आपके दिमाग पर रहेगा और जो भी उद्देश्य आप लेकर चल रहे हैं उसकी पूर्ति आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं आप मत करिए, जैसे भी हैं वैसे ही आपको कूल डाउन। पूरे राहु के सेकंड हाउस में बैठने की वजह से आपको बहुत सावधान रहना होगा धन के परिप्रेक्ष्य में। आपको यहाँ पर क्योंकि ये जो फल है वह अपव्यय करा सकता है, अचानक से अपव्यय हो जाएगा और आप चाहे आप किसी भी मैटर में अगर फंस रहे हैं तो वहाँ पर भी धन अपव्यय होगा, वहाँ पर पैसे आपके बहुत खर्च होंगे, क्योंकि हर चीज़ को आपको अपने फेवर में ले आना है। कुटुंब में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इसका इफेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने की बहुत ज़्यादा ये जो ज़रूरत आप महसूस करेंगे इन 18 महीनों में, क्योंकि राहु देव जो हैं 18 महीने वृष राशि में रहेंगे। राहु हमेशा राहु केतु वक्री होते हैं और मृगशिरा नक्षत्र में अभी शुरुआती दौर में फरवरी 21 तक, 14 फरवरी 21 तक, तो यहाँ पर आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी भी ठगी के शिकार हो जाएं। जीवन साथी के बीच आपके हिंसा के चांसेस बहुत बन रहे हैं, बात बात पर झगड़े होने की संभावना बन रही है। किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो समलिंगी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही, मतलब अप्राकृतिक जो सेक्स हम कहते हैं वो संभावना आपकी यहाँ पर बन सकती है। अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखना है। हो सकता है कि आपके राइट साइड, राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कहीं चोट लगने की संभावना बन सकती है। यदि आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर राहु संचरण कर रहा है तो आपको ये प्रभाव डाल सकता है। अब राहु को लेकर, जब राहु अगर यदि आप मेष राशि के हैं और मेष लगन के जातक हैं तो राहु को लेकर एक बहुत मन में एक भावना रहती है कि कब ये हमें फल प्रदान करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि राहु एक अंश से लेकर यानी 0 से लेकर 30 डिग्री तक वह बराबर यानी समानांतर फल प्रदान करता है। जैसे बहुत सारी जो ग्रह होते हैं उसमें होता है कि वो द्वितीय देशकाल में फल प्रदान करेगा,
तृतीय में करेगा या फिर प्रथम देशकाल में करेगा, लेकिन राहु के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती है। राहु तुरंत यदि वृष राशि में संचरण किया और तुरंत भी वो प्रभाव दे सकता है, आपको अंतिम देशकाल में भी प्रभाव सकता है, लेकिन इसमें 30 डिग्री तक वह कभी भी आपको अपना फल प्रदान कर सकता है। तो इसलिए पूरे इस राहु काल में यानी 18 महीने तक आपको एक सावधानी बरत कर यहाँ पर रखनी है कि धन के मामले में बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप अपने धन से संबंधित मामलों को संभाल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अचानक से हानि हो जाएगी, है ना। जो भी अभी तक आपने अर्जन किया है, जब मिथुन राशि में ये था राहु, तो ये वृष में आने के बाद से हानि की संभावना, अपव्यय की संभावना, कुटुंब में बहुत मानसिक, पूरे कुटुंब में परेशानी की संभावना बन सकती है। यानी जो एक स्थिर सुख जो आपको मिल रहा था वो सुख यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पर चलना है। तो 30 डिग्री जब वो भुगतने के बाद ही वो दूसरी राशि में प्रवेश, कोई भी ग्रह जब 30 डिग्री एक राशि में भोग कर लेता है और दूसरी डिग्री में तभी वह प्रवेश करता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका चाहे हम रोग के परिप्रेक्ष्य में लें, शारीरिक व्याधि के परिप्रेक्ष्य में लें, तो वह हम नक्षत्रों के अनुसार जो नक्षत्र जिस शरीर के जिस अंग को प्रभावित करेगा उसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये प्रभाव मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा और आपके राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेगा, आपके लग्न से द्वितीय भाव में राहु का संचरण होगा गोचर से। तो यहाँ पर आपको अपने राइट हैंड को, राइट पार्ट को, अपने बॉडी के राइट पार्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट की संभावना बन सकती है, किसी कारणवश रोग होने की संभावना बन सकती है। तो आप अपने जन्म पत्री में स्थित राहु के से यहाँ पर मैच कर लें कि चंद्र राशि से और आपके लग्न राशि से, लग्न से आपके राहु का जो संचरण हो रहा है वह द्वितीय भाव में है, जो शुभ नहीं है। मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि तृतीय भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव में राहु पॉजिटिव देता है, लेकिन द्वितीय भाव में, लग्न में या और भी जो भाव हैं उसमें पॉजिटिव नहीं देगा। तो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपके धन को प्रभावित करेगा, हानि की संभावना बनाएगा, धन अपव्यय हो सकते हैं अचानक से, और कुटुंब में एक सामंजस्य नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा अपनी वाणी को आपको कंट्रोल करना होगा। बहुत टेढ़ा बोलेंगे, बहुत गुस्सा आएगा, जिससे कि कल्पनाओं को वो उड़ान नहीं मिलेगी जो भी आपने आज तक अभी सोच के रखा था। अपनी आंखों पर आपको ध्यान देना है, और वो भी राइट साइड आईज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और अपने नाखूनों पर भी ध्यान देना है कि राइट साइड के जो नेल्स हैं वहाँ पर वो प्रभावित हो सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावना है, उसमें व्याधि होने की संभावना है। नाक, दांत, राइट साइड का जो पोर्शन है नाक का, दांत का, वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। भोजन प्रॉपर, आपको जो अच्छा भोजन, सुखपूर्ण भोजन जो मिलता है वह नहीं मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको राहु के शास्त्रवत उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर आपको शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।